आज हमारे सामने जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो हमारे जीवन के प्रारूप हैं, वे सब हमारे ही क्रियाकलापों के, हमारे ही कर्मों के ही तो परिणाम हैं। हमने जो भी किया है उसी के परिणाम आज हमारे सामने हैं और आने वाले समय में भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे परिणाम भी हमें प्राप्त होंगे, जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने होंगे। यदि परिणाम नकारात्मक आए हैं तो निश्चित ही हमारे प्रयास भी नकारात्मक रहे होंगे, हमारी कोशिशें भी नकारात्मक रही होंगी, हमारे क्रियाकलाप, कर्म, हमारी गतिविधियां सब नकारात्मक ही रही होगी। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे प्रयास, हमारे क्रियाकलाप, हमारे कर्म, हमारी गतिविधियां, हमारे विचार, हमारी सोच सकारात्मक हो और परिणाम नकारात्मक आए। ऐसा तो प्रकृति का नियम भी नहीं है। या फिर यदि हमारे सामने आज सकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक स्थिति से भरपूर स्थितियां हमारे सामने तैयार हुई है, तो ये भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है, हमारे प्रयासों का, हमारे सकारात्मक कदमों का ही परिणाम है। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हम यदि सकारात्मक परिणाम पा रहे हैं तो हमने नकारात्मक प्रयास किए हों, नकारात्मक कदम उठाए हों, नकारात्मक कर्म किए हों। ऐसा भी तो नहीं होता। और ना ही ये प्रकृति का नियम कि नकारात्मक कार्य करके, कदम उठाकर सकारात्मक परिणाम आए हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि सकारात्मक परिणाम है तो निश्चित ही प्रयास भी सकारात्मक, कदम भी सकारात्मक, कर्म भी सकारात्मक ही रहे होंगे, जिनका परिणाम आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखते हैं और हम उन्हें भोगते भी हैं। यही तो सत्य है, यही तो वास्तविकता है, यही तो प्रकृति का नियम है, यही तो सृष्टि के द्वारा संचालित किए हुए नियमों के अनुरूप गतिविधियां हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम जिन्हें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। मनुष्य या कोई भी जीव प्रकृति की गतिविधियों को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। और यदि अपने कंट्रोल में लिए जाने की कोशिश की जाएगी तो वे कोशिशें हर बार, वे प्रयास हर बार विफल होंगे। हर बार हमें यही परिणाम मिलेंगे कि हम असफल हो गए। और होना भी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का कंट्रोल प्रकृति पर ना हो। प्रकृति स्वयं ही, सृष्टि स्वयं ही स्पष्ट रूप से उन परम शक्ति, विधाता या ईश्वर या भगवान के कंट्रोल में है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से यह सृष्टि, यह प्रकृति संचालित होती है। मनुष्य तो या कोई जीव तो केवल एक कठपुतली मात्र है।
फिर हम कैसे इस बात को सोचने लगते हैं कि हम किसी भी प्राकृतिक गतिविधि में हस्तक्षेप करने लायक? बिल्कुल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य है, मनुष्य रहें, मनुष्य के क्रियाकलाप करें, मनुष्यता को बनाए रखें, मनुष्यता के मानव के होने के सिद्धांतों का निर्वहन करें, अपने अधिकारों का लाभ लें, उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यदि मानव होकर हम अपने मानवता का, अपनी मनुष्यता का कर्तव्य नहीं निभा सके, तो फिर इस मानव तन को पाने का लाभ क्या हुआ? इस मानव तन को पा लेने से क्या परिणाम निकला? हम कभी इस बात पर सोचें, विचार करें कि हमने जिन उद्देश्यों को लेकर मानव जन्म पाया था, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही? क्या परिवार ने, माता पिता ने जिन उद्देश्यों को लेकर हमें जन्म दिया था, क्या हम उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे? पूरा समाज, पूरी मानवता से भरपूर यह सृष्टि हमसे जो अपेक्षा कर रही थी, आशा कर रही थी, क्या हम उसके अनुरूप, उनके अनुसार चल पा रहे हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं केवल और केवल विश्व से, इस दुनिया से, इस सृष्टि से लेना ही जानते? क्या कुछ दे भी पा रहे हैं या नहीं? और यदि दे पा रहे हैं तो क्या दे पा रहे? महत्वपूर्ण है। क्या हम सत्य की राहों पर आगे बढ़ पा रहे? न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता की राहों पर आगे बढ़ पा रहे? शांति, अहिंसा आदि सकारात्मक राहों को हम चुन पा रहे हैं और उनके सिद्धांतों का निर्वहन कर पा रहे? यदि कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता? हमें उसे आगे बढ़ाना ही चाहिए और निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए और तेज गति से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम समझ नहीं पाते कि हम किधर और कहाँ जा रहे हैं। जाने में या अनजाने में हम नकारात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहते और जिसके परिणाम स्वरूप हम असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, हिंसा, अशांति आदि अनेकों नकारात्मक राहों में कब खुद को उलझा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर भी यह विडंबना की बात है, हम खुद को मानव ही मानते रहते हैं, हम खुद को धर्मात्मा और सभ्य मानते रहते हैं, हम सिद्धांतवादी मानते रहते हैं खुद को। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हम आज तक अपने आप को समझ ना सके, संभाल ना सके, समझ ना सके, पहचान ना सके और निरंतर नकारात्मकताओं की ओर बढ़कर या सकारात्मकताओं की ओर बढ़कर आगे बढ़ने की इच्छाओं को दबाकर नकारात्मकताओं को ही स्वीकार करके अपने आप ही पतन की राह पर चल दिए और उस राह पर चल दिए जहां पर केवल और केवल पतन है, विनाश है, दुख है, कष्ट है, पाप। और फिर भी यदि हम संभलने की कोशिश नहीं करते तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती? कम से कम हम सोचें तो, समझें तो, विचार तो करें कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को सोचता हूँ, इस बात को मानता हूँ, हमें समझना चाहिए, संभलना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को परखना चाहिए, आकलन करना चाहिए, खुद की परीक्षा लेनी चाहिए और निर्णायक रूप से लेना चाहिए, पक्षपात लेकर नहीं। जब यह सब हम करेंगे तब हम यह पाएंगे,
जब हम खुद को जांच करेंगे, खुद की परीक्षा लेकर खुद ही परिणाम तैयार करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास जो भी गतिविधियां हैं, हमारे वातावरण में जो भी गतिविधियां हैं, हमारे शरीर में जो भी गुण अवगुण हैं, हमारे लिए जो भी सफलताएं हो रही हैं, जो भी हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं या कष्ट में जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे शरीर में, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। और यही तो मानव जीवन है, यही तो जीव का रूप है कि वो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यही तो प्रकृति का नियम। तो हम व्यर्थ ही दूसरों को, औरों को, सृष्टि को, वातावरण को या ईश्वर को भी दोष देते रहते हैं। हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को जांच परख कर उचित राहों पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम यह प्रयास करेंगे तभी हमारे लिए कुछ नए रास्ते निकल पाएंगे, जिनसे कि हम मानव सभ्यता को, मानव समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर पाए। और यदि बिना किए ही, दुनिया को कुछ दिए ही दुनिया से चले गए, तो फिर क्या लाभ रहा। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, समझता हूँ, जो भी अच्छे कार्य हैं जल्दी से जल्दी, तेजी और तेजी से करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सफलता मिले ना मिले वो एक अलग बात है, पर हमें प्रयास तो करना चाहिए, और जब प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त भी होगी। ये तो प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम भी यही कहता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा।